हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में हम विपिन। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री के 4th चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नेम है बच्चों ए रोड साइड स्टैंड, अर्थात सड़क के किनारे दुकान। या स्टैंड मीन्स क्या होता है, यहाँ पर क्या बताएगा, दुकान। यानी सड़क के किनारे एक दुकान, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि पिछले चैप्टर में बच्चों हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान चुके हैं। आइए बिना देरी किए इसके सबसे पहले स्टेंजा में चलते हैं। आइए बच्चों इसके फर्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं, यानी द टेक्स्ट पे। कह द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड। कह द लिटिल ओल्ड हाउस मीन्स छोटा पुराना घर, वाज आउट मीन्स बाहर था, विथ ए लिटिल न्यू शेड मीन्स यानी एक छोटे से नए छप्पर के साथ। जैसे एक घर होता है, घर के आगे थोड़ा आगे वाला एरिया निकला होता है, उसी में ये दुकान खुली थी, इसी के बारे में बोल रहा है। in front at the edge of the road where the traffic speed। कैरी इन फ्रंट मीन्स के सामने, एट द एज ऑफ द रोड मीन्स सड़क के किनारे, यानी सड़क के किनारे के सामने थी। वेयर मीन्स जहाँ पर से द ट्रैफिक स्पीड, स्पीड मीन्स स्पीड यानी यातायात तेजी के साथ चल रहे थे। A roadside stand that too pathetically played। A roadside means यानी सड़क के किनारे की एक दुकान, that means जो, too pathetically played means दयनीय रूप से, played means निवेदन करती है। क्या निवेदन करती है? It would not be fair to say for a dole of bread। मतलब निवेदन इसलिए करती है, इसका कहने मतलब कि कोई दुकान वाला होता है तो कस्टमर का इंतज़ार करता रहता है, उसी लिए कह रहा है कि रोड साइड स्टैंड मीन्स एक सड़क के बगल की दुकान, दैट मीन्स जो, टू पैथेटिकली प्लेड मीन्स दयनीय पूर्वक विनती करती है या निवेदन करता है। आगे लिखा है इट वुड नॉट बी फेयर टू से, यानी यह कहना उचित नहीं होगा, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड कि वे अपनी रोजी रोटी के लिए विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। यानी एक रोटी के टुकड़े के लिए कहना उचित नहीं होगा। कहना यहाँ का मतलब कह रहा है कि भैया कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं, ठीक है, जो विनती कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि यह एक रोटी के टुकड़े के लिए कहना उचित नहीं होगा। बट मीन्स लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। बट मीन्स लेकिन या परंतु, फॉर सम ऑफ द मनी कुछ धन के लिए, यानी कुछ ही धन के लिए, द कैश मीन्स उसे नगद या पैसे चाहिए, हुज फ्लो सपोर्ट्स जिसका प्रवाह, सपोर्ट मीन्स सहारा देता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स, यहाँ फ्लावर ऑफ सिटी मीन्स शहरों के फूल नहीं बोलिएगा, इसका मतलब होता है भैया कि शहर की विकास की अवस्थाओं को डूबने, सिंगिंग मीन्स डूबने, एंड मीन्स और वेदरिंग में लड़खड़ाने कर गिरने से बचाने में, ठीक, क्या बताइएगा, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट, यानी शहर की व्यवस्थाओं या अवस्थाओं को डूबने और लड़खड़ाने के बचाने में जो पैसा होता है मदद करता है, यानी उसके प्रवाह में सहायता देता है। आगे लिखा है द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। पॉलिश्ड मीन्स चमचमाते हुए जो ट्रैफिक मीन्स यातायात होते थे, पास मीन्स गुजरा करती थी, विथ ए माइंड अहेड मीन्स अपने मस्तिष्क में, अहेड मतलब अपने मस्तिष्क में मंजिल को लेकर के यानी आगे बढ़ती थी। और इफ इवर साइड ए मोमेंट, और एक पल या एक क्षण के लिए, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स यानी वे सब रुकते थे। एट हैव द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, और उस धरातल या भूमि को मार्ड मीन्स बेकार कर देते थे, विद द आर्टलेस पेंट मीन्स एक बिना आकार के पेंट की तरह, यानी जिस तरीके से जैसे ही गाड़ी रुकती थी तो ज़मीन जो होता था ब्रिक की वजह से बेकार हो जाता था, यानी खुद जाता था। तो उसी तरीके से कह रहा है कि भैया लैंडस्केप मार्ड मीन्स धरती को बेकार कर देते थे, ज़मीन को, विद आर्टलेस पेंट मीन्स एक बिना आकार के पेंट की तरह। आप सिंग्स दैट विथ यन टर्न, आप सिंग्स दैट विथ यन टर्न रॉन्ग, कह रहे कि जो यन मीन्स नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ जो चिन्ह बनाए गए थे, रॉन्ग मीन्स गलत थे, एंड यस टर्न रॉन्ग, और जो दक्षिण की तरफ, यस मतलब साउथ यानी दक्षिण की तरफ जो मोड़ बनाए गए थे यानी टर्न जो मुड़ा हुआ था वो गलत थे। फिर आगे लिखा है ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉट्स,
कह रहा है कि जंगली जामुनों, बेरीज मीन्स जामुनों, जंगली जामुनों को बेचते हुए, इन वुडन कार्ट्स मीन्स लकड़ी की पेटियों में, आर क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वार्ड्स, कह रहा है कि भैया मुड़ी गर्दन वाले, गोल्डन स्क्वैश में सुनहरे शीतल चांदी जैसे उभारों यानी गांठों को, आर मीन्स अथवा ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यानी सुंदरता सुंदर पर्वतों में आकर के ठहरती है। इसका कहने का मतलब है भैया कि जिस तरीके से कोई गाड़ी किसी दुकान के बगल थोड़ी देर के लिए रुकती थी और उसके बाद फिर से वो चल देती थी अपने आगे, अपने दिमाग में अपने मंजिल को लिए हुए, और वह सीधे पर्वतिक जो पर्वत हुआ करते थे उसके सुंदर आकार को देखते हुए आगे बढ़ जाती थी, यानी वहीं रुकती थी, उनका ध्यान वहीं रुकता था। दूसरा स्टेंजा बच्चों, यू हैव द मनी, यदि आपके पास पैसे होते हैं, बट मीन्स लेकिन, इफ़ यू वांट टू बी मीन, यदि आप स्वार्थी रहना चाहते हो तो वाई कीप योर मनी, आप पैसे क्यों रखते हो, एंड गो अलॉन्ग, और साथ में चले जाते हैं, द हर्ट ऑफ द सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लीट, द हर्ट टू द सीनरी मीन्स उस भूदृश्य को देख करके, यानी तकलीफ, या इस बोलो इस पर द हर्ट टू द सीनरी मीन्स भूदृश्य को देख कर, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट मीन्स मुझे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, कह रहा है कि इतना जैसे द ट्रस्टिंग मीन्स विश्वसनीयता, सॉरो मीन्स दुख का, यानी दुख का विश्वसनीयता, या ऑफ व्हाट इज अनसेड मीन्स जो अनकहा है उसका क्या है, या उसका जो अनकहा है या उसका है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कह रहे हैं यहाँ दूर तक आप द सिटी मीन्स शहर से, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड मीन्स हमने या हमारी सड़क अपनी सड़क के किनारे दुकान हम बनाते हैं। आगे लिखा है एंड मीन्स और, आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम कुछ शहर के पैसों को इन हैंड मीन्स अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई मीन्स प्रयास करने के लिए, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और प्रयास करने के लिए यदि हमारा जो अस्तित्व है उसका विस्तार नहीं करेगा। एंड गिव अस द लाइफ टू द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और कह रहे कि हम सबको चलचित्रों जैसा जीवन देने के लिए वादा करते हैं। आगे लिखा है दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जैसा कि सत्ता में पार्टी ने हमारे लिए रखने के लिए कहा गया है या कहा है। बच्चों ये यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मैं आगे का पार्ट दूसरा लाऊंगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा, और अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।